तो आज हम सीखेंगे डीएसए के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैक के बारे में। अगर आप कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप डीएसए सीख रहे हैं, स्टैक एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है। इसका यूज़ आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका यूज़ आप बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर, ब्राउज़र और रिकर्सन में भी करते हैं, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टैक का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं स्टैक के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे स्टैक क्या होता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, और पुश ऑपरेशन देखेंगे, और पॉप ऑपरेशन कैसे हम अपने स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। पीक में देखेंगे कि हम अपने स्टैक की टॉप एलिमेंट को कैसे गेट करते हैं। एज एम्प्टी हमारा फंक्शन है, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है कि या नहीं है, और स्टैक के हम सारे ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसका एरे के साथ में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए बात करते हैं हम स्टैक के बारे में। स्टैक होता क्या है? स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक में हम स्टैक में हम एलिमेंट को इंसर्ट और रिमूव सेम ही एंड से करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक स्टैक का एग्जांपल है, इसमें हम सेम एलिमेंट को इसी से इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए 10, 20, 30, और स्टैक में जो हमारा एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है, सबसे पहले आउट वही होता है। स्टैक में हमारे पुश और पॉप ऑपरेशन एक ही एंड पर होते हैं, जहाँ से हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वहीं से एलिमेंट को हम रिमूव भी करते हैं। चलिए स्टैक के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लेट का स्टैक है, उसमें से आपको एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखनी है, ऐसे करके। तो जो प्लेट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई है, अगर आपको ये प्लेट हटानी है तो सबसे पहले यही प्लेट हमारी रिमूव होगी। फिर इसके बाद में अगर आपको रिमूव करना है तो हमारी प्लेट 2 रिमूव होगी। इसके बाद फिर अगर आपको करना है तो हमारी ये वाली प्लेट रिमूव होगी। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले हमारे स्टैक से बाहर निकलता है। यही हमारे स्टैक का मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए इस बात को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बुक की स्टैक है, तो आपने एक बुक पहले रखी, इसके ऊपर आपने एक दूसरी बुक रखी, इसके ऊपर एक तीसरी, मतलब आप एक के ऊपर एक बुक रखते जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इसमें से बुक निकालनी है तो आप बीच में से नहीं निकालेंगे। आप सबसे पहले जो आपने सबसे लास्ट में बुक को इंसर्ट किया है, सबसे पहले उसे रिमूव करेंगे, फिर इसे रिमूव करेंगे, इसके बाद में फिर आप इस बुक को रिमूव करेंगे। और मान लीजिए अगर एक ऐसी कंडीशन आई कि हम रिमूव करते करते हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए, सारे एलिमेंट हमारे खाली हो गए, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, और हम इससे और एक एलिमेंट मान लीजिए रिमूव करना चाहते हैं, तो ये हमारी अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि अब हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं बचा है। मान लीजिए ये हमारा एक स्टैक है। सबसे पहले हमने इसमें इंसर्ट किया 1, इसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे 2, 3, 4। तो सबसे पहले हमारा टॉप होगा, सबसे पहले हमारा टॉप -1 होता है। हम स्टैक के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम उसमें अपने टॉप को ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। मान लीजिए हमारा टॉप पहले -1 था, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने टॉप को हमने प्लस किया, हम इस इंडेक्स पर पहुंचे, हमने अपना एलिमेंट 1 इंसर्ट किया। इसके बाद में हम फिर से बढ़ाएंगे, जब नया एलिमेंट हमें पुश करना होगा इसमें, तो हम 2 पर इसमें पहुँचेंगे, इंडेक्स 1 पर, यहाँ हमने 2 इंसर्ट किया, फिर हम अपने टॉप को बढ़ाएंगे, टॉप हमारा यहाँ आएगा, फिर हम इसमें एलिमेंट पुश करेंगे, सेम इस तरीके से चलता जाएगा। मान लीजिए अब अगर हमें इसमें से एलिमेंट को रिमूव करना है, तो सबसे पहले हमारा इससे 4 रिमूव होगा, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, और ये अब हमारी अंडरफ्लो की कंडीशन आ गई। इसका मतलब अब हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। चलिए अब पुश फंक्शन को समझ लेते हैं। चलिए अब हम पुश फंक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया, इसका साइज हमने कुछ भी रखा, मान लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए हमें इसमें 10 पुश करना है। 10 पुश करना है तो हम एक फंक्शन होगा हमारे पास 10 पुश करने के लिए। तो इसमें हमारा टॉप पहले हमारा कहाँ होगा, -1 होगा। टॉप को हम प्लस करेंगे तो टॉप हमारा 0 पर पहुँचेगा, और इसमें हमारा 10 इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में मान लीजिए अब हमें दोबारा से इसमें
20 पुश करना हुआ। अब मान लीजिए हमें इसमें 20 पुश करना है, तो हमारा पुश फंक्शन कॉल होगा, उसमें हम 20 रखेंगे, टॉप की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे और टॉप हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। टॉप हमारा यहाँ इस लोकेशन पर होगा और हम यहाँ अपने एलिमेंट 20 को पुश कर देंगे। सेम इसी तरीके से मान लीजिए अब हमें एक और एलिमेंट 30 पुश करना है, तो हमारा पुश फंक्शन कॉल होगा, इसमें हम 30 पास करेंगे, टॉप हमारा फिर बढ़ेगा, टॉप प्लस प्लस होगा, टॉप हमारे इंडेक्स नंबर 2 पर हो जाएगा और यहाँ हम 30 पुश करेंगे। सेम इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें 40 इंसर्ट करना है तो पुश फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन में हम 40 पास करेंगे और हम टॉप को फिर से बढ़ाएंगे, टॉप हमारा इस इंडेक्स में आएगा और हमारा यहाँ 40 इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमें इसमें 50 इंसर्ट करना हुआ, फिर हमारा पुश फंक्शन कॉल, 50 उसमें वैल्यू पास हुई, टॉप हमारा इंक्रीमेंट होगा, टॉप हमारा यहाँ आया और हमारी वैल्यू 50 इंसर्ट हुई। अब मान लीजिए अगर हमें इस केस में अब 60 पुश करना हुआ, तो 60 पुश नहीं होगा क्योंकि अब हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर गया है। स्टैक ओवरफ्लो, तो अब हमारा 60 पुश नहीं हो पाएगा। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, अब हम इसमें पुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें अपना एलिमेंट पीक कर सकते हैं। पीक से पहले हम समझ लेते हैं अपना पॉप एलिमेंट के बारे में। पीक से पहले हम समझते हैं पॉप फंक्शन के बारे में। पॉप पॉप फंक्शन के बारे में, अब हमारा टॉप सबसे ऊपर है, टॉप हमारा यहाँ है। मान लीजिए हमने सबसे पहले अपना पॉप फंक्शन कॉल किया, तो ये हमारे टॉप की वैल्यू, टॉप को एक बार डिक्रीमेंट करेगा, तो टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा और हमारा ये 50 रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से फिर हम एक बार पॉप चलाएंगे, टॉप हमारा फिर घटेगा, टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा और हमारा 40 भी रिमूव हो जाएगा। सेम इसी मैनर में फिर हमने एक बार पॉप चलाया, फिर हमारा टॉप घटा और टॉप हमारा इस बार यहाँ हो जाएगा और हमारा 30 भी रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे एलिमेंट हटा देंगे। जब लास्ट में हम सारे एलिमेंट को पॉप कर लेंगे, उसके बाद अगर हम अपने एलिमेंट को पॉप करते हैं तो ये हमारी कंडीशन बनती है अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडर फ्लो की कंडीशन। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पीक फंक्शन के बारे में। पीक का काम क्या होता है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने स्टैक का। मान लीजिए इसमें वैल्यू थी 10, 20, 30 एंड 40 और टॉप हमारा इस लोकेशन पर है। मान लीजिए हमने अगर पीक कॉल किया तो ये हमें आउटपुट में 40 रिटर्न करेगा, क्योंकि टॉप हमारा जिस इंडेक्स को पॉइंट करता है, पीक हमेशा उसी इंडेक्स की वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है। मान लीजिए हमने इसको पॉप किया तो 40 हमारा रिमूव हो जाएगा और टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर इस केस में हम पीक को कॉल करेंगे तब पीक हमें वैल्यू रिटर्न करेगा 30 की। बात कर लेते हैं हम इज एम्प्टी फंक्शन के बारे में। इज एम्प्टी हमारा चेक करता है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर है तो उस केस में यह हमें ट्रू रिटर्न करता है और फॉल्स, अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो पुश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती है बिग ओ 1 के बराबर, क्योंकि हमें हर बार अपना वही इंडेक्स मिलता है तो डायरेक्ट हम इंसर्ट कर पाते हैं, तो बिग ओ 1 के बराबर होती है। पॉप के केस में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ 1 के बराबर। पीक के केस में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ 1 के बराबर होती है। चलिए दोस्तों, स्टैक का हम कोड इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे देखते हैं।
हम एक इंटीजर एरे बनाएंगे जिसका साइज रखेंगे हम 5 के इक्वल। जब हम अपना अपोज फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले अपने टॉप की वैल्यू को रखेंगे -1 और हर बार हम अपने टॉप की वैल्यू को बढ़ाएंगे। टॉप को हम इंक्रीमेंट करेंगे और टॉप हमारे जिस इंडेक्स को पॉइंट करेगा उसमें हम अपने डेटा को इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे उस फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं हम अपने पॉप फंक्शन के बारे में। पॉप फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने टॉप की वैल्यू को माइनस माइनस कर देंगे और हमारा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ये हमारा एक स्टैक है, पहले मान लीजिए टॉप हमारा यहाँ था, इस एलिमेंट को कर रहा था पॉइंट, तो अगर हमने इसको डिक्रीमेंट किया तो उस केस में ये हमारा इसको पॉइंट करेगा, तो ये एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम पीक के बारे में। पीक में हम क्या करेंगे, हम अपना टॉप रिटर्न कर देंगे। और एज एम्प्टी अगर फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना हुआ तो हम सिंपल कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा टॉप -1 है। अगर है तो इसका मतलब हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है और हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका हम कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अपने VS कोड पर। सबसे पहले हमने अपनी मेन क्लास बनाई, उसके बाद हमने अपना मेन मेथड डिक्लेयर किया। उसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे, क्लास स्टैक। स्टैक क्लास में हम 3 वेरिएबल बनाएंगे अपने। एक बनाएंगे हम अपना एरे, एक बनाएंगे हम अपना टॉप और एक बनाएंगे हम साइज नाम से। इसके बाद हम अपना स्टैक क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर में जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही हम अपना साइज पास कर देंगे। तो इसमें हम अपने एरे का साइज पास करेंगे और इसमें हम साइज की वैल्यू रख देंगे एरे की, और टॉप को हम -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। -1 से इसलिए करेंगे कि जैसे पहले हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी होगा और जब हमें उसमें एलिमेंट को पुश करना होगा तो हम टॉप की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद हम अपना पुश फंक्शन बनाएंगे। चलिए हम अपना पुश मेथड बना लेते हैं। इसका रिटर्न टाइप हम सिंपल वॉइड रखेंगे। वॉइड इसलिए क्योंकि हमें इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, केवल एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इसमें हम अपना डेटा पास करेंगे और सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा टॉप का साइज हमारे -1 से। ये उस केस में होगा जब हमारे एरे के हम लास्ट इंडेक्स पहुंच जाएंगे और एरे हमारा फुल हो जाएगा। उस केस में हम अपने ओवरफ्लो की कंडीशन पर पहुंच गए होंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है, उसके बाद हम अपने एलिमेंट को आसानी से पुश कर पाएंगे। टॉप की वैल्यू को बढ़ाएंगे। टॉप पहले हमारा -1 था, अब हमारा टॉप बढ़कर 0 हो जाएगा और हम अपने एरे के पहले इंडेक्स पर अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने पॉप फंक्शन के बारे में। इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे टॉप हमारा -1 है। -1 का केस तब है जैसे मान लीजिए हम पॉप करते करते अपने एरे के -1 इंडेक्स पर, मतलब एरे से पॉप करते करते हम बिल्कुल 0 से भी -1 पर पहुंच गए। उस केस में स्टैक हमारा पूरा खाली हो जाएगा और वहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। इसका हम रिटर्न टाइप इंटीजर रखते हैं और हम यहाँ से -1 कर देंगे रिटर्न अगर हमारा अंडरफ्लो की कंडीशन होगी। और उसके बाद हम अपने एरे के एलिमेंट को सिंपल प्रिंट कराएंगे और टॉप की वैल्यू को घटा देंगे, जिससे हमारा एलिमेंट पॉप हो जाएगा और हमारे एरे से रिमूव हो जाएगा। और हम एरे टॉप की वैल्यू को माइनस करने के बाद में हम टॉप की वैल्यू जो पहले हमने रिमूव की थी उसको +1 करके रिटर्न कर देंगे। अब बना लेते हैं हम डिस्प्ले मेथड। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होगी क्या हमारा टॉप इस बार फिर -1 है।
उस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अगर नहीं है तो उस केस में हम एक फॉर लूप चलाएंगे अपना। फॉर लूप, इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे आई को हम अपने टॉप एलिमेंट से इनिशियलाइज करेंगे और अपने एरे के लास्ट इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स तक जाएंगे और आई की वैल्यू हर बार हम घटाते जाएंगे और अपने एरे के उस एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से हम पूरे स्टैक को ट्रैवर्स कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने पीक मेथड। पीक मेथड में सिंपल हमें अपना पीक एलिमेंट रिटर्न करना है, तो इसका हम इंटीजर रिटर्न टाइप इंटीजर लेंगे। इसमें भी हम कंडीशन चेक करेंगे क्या टॉप हमारा इस बार -1 है। -1 उस केस में होगा जब हमारे सारे एलिमेंट स्टैक से हट चुके होंगे, तो स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। अगर नहीं है तो उस केस में हम अपने टॉप के एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। चलिए अब सबसे पहले अब हम इसके बाद हम स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टैक क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू, और इसमें हमने साइज रखेंगे 5। इसके बाद हम स्टैक में एक एलिमेंट 10 पुश करेंगे, 20, 30 और उसके बाद हम डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। चलिए एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं। और सिंपली हमारे स्टैक में सबसे पहले 10, उसके बाद 20 और 30 पुश हो चुके हैं। अब चलिए इनको पॉप करके देख लेते हैं।